चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। फरीदाबाद से खबर है, सांसद राजकुमार चाहर से खास बातचीत। किसानों का हित ही मोदी सरकार का एजेंडा है। क्लाइमेट चेंज की आपदा को लेकर सरकार गंभीर है, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस पर सांसद राजकुमार चाहर ने तंज कसा। कहा कि कांग्रेस सरकार में धूल फांकती रही स्वामीनाथन रिपोर्ट। राजकुमार चाहर का ये बयान। सुधारने की बात तो हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद उसमें कितना सुधार होता है ये एक जांच का विषय है। हरियाणा में नहीं, केंद्र सरकार में पिछले लगभग 12 सालों से सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सांसद फतेहपुर सीकरी से और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और किसानों के बीच तालमेल बनाने के लिए क्या काम हो रहे हैं। राजकुमार जी, किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर तमाम बातें करती है कि उनकी आय दोगुनी की जाएगी, दशा सुधारी जाएगी, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग नज़र आती है। क्या कारण है? देखिए, वास्तविकता तो यही है कि किसान की चिंता पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उससे पहले अगर आप पास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के समय कोई भी, कहना चाहिए पूरे देश भर के लिए, कोई ऐसा नीति, कोई नियम, कोई अधिनियम, कोई विधेयक, कोई योजना इस तरह की कभी कांग्रेस पार्टी लेके नहीं आई, न उन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया। मोदी जी जब आए तो उन्होंने तय किया कि भाई हम किसानों की आमदनी को दोगुनी करेंगे, उनके लिए नए नियम लाएंगे, कानून लाएंगे, अनेक प्रकार की सुविधाएं देंगे। और आपने देखा 2019 में सबसे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेके आए, जो 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना किसान को जाते हैं। तो इस प्रकार से फसल बीमा को लेके उन्होंने अनेक सारे बदलाव किए, किसान कार्ड में बदलाव किए, केसीसी में किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें पहले केवल खेती के लिए ही होता था, पर उसको पशुपालन को भी जोड़ा, मछली पालन को भी जोड़ने का काम किया। तो ड्रिप इरिगेशन हो या किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बने, तो सोलर पंप भी देने का काम शुरू किया, उसमें मोटे अनुदान देने के काम शुरू किए। किसान अपनी खेती में, खेती की जगह पे सोलर पैनल लगा सके, सरकार को वापस बिजली दे सके। तो अनेक प्रकार की योजनाएं निश्चित रूप से मोदी जी ने ला के दी किसानों के हित के लिए। और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट कांग्रेस काल में 10 साल तक धूल फांकती रही, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले अब तक लगभग 90% से ज़्यादा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू किया गया है। तो किसान का हित मोदी जी की सरकार का सर्वोपरि एजेंडा है। राजकुमार जी, किसान क्यों एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात कर रहा है, बार बार उस पर अड़ा भी हुआ है, और सरकार उसको क्यों नहीं समझ रही है? यदि उसमें कोई व्यवधान नहीं है तो क्यों उसकी तरफ सरकार आगे नहीं बढ़ रही? मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि एमएसपी पर कानून की बात कांग्रेस पार्टी जब 60 वर्ष, लगभग 60 से 65 साल तक देश में उन्होंने राज किया, कोई छोटा कालखंड नहीं होता जी, कभी उन्होंने कानून बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सत्ता में जाने के बाद, क्योंकि कांग्रेस बिना सत्ता के रह नहीं पाती, और अपने शासनकाल में उन्होंने कोई किसान हित की कोई बात नहीं की। एमएसपी तो बढ़ी है, एमएसपी 1.5 गुनी हुई है, एमएसपी 2 गुनी हुई है, लगातार एमएसपी दी जा रही है, और 22 फसलों पे एमएसपी दी जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा करना, भ्रम फैलाना, गुमराह करना किसानों को, इस एजेंडे पे काम किया। तो एमएसपी एक प्रशासनिक आदेश था, कानूनी आदेश नहीं था। तो समय आने पर, कभी जब वक्त आएगा, समय आएगा, तो कांग्रेस वालों ने तो केवल अपने शासनकाल में बातें की हैं, गाल बजाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व निश्चित रूप से किसानों के लिए निरंतर काम कर रहा है। एमएसपी बढ़ी भी है, खाद्यान्न भी देश में बढ़ा है, खरीद भी बढ़ी है, और अनेक फसलें भी हम लगातार एमएसपी पर खरीद रहे हैं। अब श्री अन्न की तरफ भी मोदी जी का ध्यान गया कि जो हेल्दी फूड है, बाजरा है, अन्य प्रकार के हमारे जो जिन्हें मोटा अनाज बोलते हैं, तो वो कम पानी में पैदावार होती है, तो उसकी भी खरीद की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि एमएसपी तो केवल एक नारा कांग्रेस ने लगाया, उसके लिए कांग्रेस कभी सीरियस नहीं हुई। आज भी हम एमएसपी दे रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को भी लागू किया है।
तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के राजकुमार चाहर जी, जिनका कहना है कि विपक्षी दल बेशक किसानों को बहलाकर फुसलाकर सरकार के विरोध में खड़ा करते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, उसमें किसानों को सबसे ऊपर रखा जाता है। फरीदाबाद से महावीर गोयल, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चलिए अब गुरुग्राम से बड़ी खबर की